इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सालों पुरानी गलतफहमियां टूटने वाली हैं, रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली है और एक बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ने की उम्मीद जगा रहा है। आखिरकार मेहर को वह सच्चाई पता चल चुकी है जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस लड़की को वह अब तक केवल एक फिजियोथेरेपिस्ट समझकर घर आने की इजाज़त दे रहा था, वही वृंदा दरअसल उसकी अपनी बहू है, उसके बेटे अंगद की पत्नी। लेकिन यह सच्चाई सामने आई कैसे? दरअसल कहानी की सबसे खूबसूरत कड़ी बनते हैं वृंदा के मासूम बच्चे, अक्षय और माधवी। इन दोनों की सादगी, भोलेपन और प्यारी प्यारी बातों ने धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल दिया। मिहिर, जो अब तक अपने अतीत की कड़वाहट में डूबा हुआ था, अनजाने में ही इन बच्चों से जुड़ने लगा। वह उन्हें चॉकलेट देता है, उनके साथ हंसता है, उनकी बातें सुनता है। बच्चों की मासूम मुस्कान उसके दिल की बर्फ पिघलाने लगती है। उसे एहसास भी नहीं होता कि ये नन्हे कदम उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। इसी बीच एक बेहद भावुक पल आता है। माधवी अपनी आई के फ़ोन से मिहिर को कॉल कर देती है। फ़ोन उठाते ही उसे दादू दादू की आवाज़ सुनाई देती है। अक्षय भी उसी उत्साह से दादू कहता है। यह एक ऐसा पल होता है जहां मिहिर की आंखें नम हो जाती हैं। वह समझ नहीं पाता कि यह अपनापन उसे इतना अंदर तक क्यों छू रहा है। वह बच्चों से बातें करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। बच्चे अपने पापा अंगद का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि उनका घर कितना बड़ा है, उनका कमरा कितना सुंदर है और उनकी दादी उन्हें रोज़ कौन-कौन सी कहानियाँ सुनाती हैं। जब वे लव कुश की कहानी का जिक्र करते हैं, तो मिहिर अचानक अतीत में चला जाता है। उसे तुलसी की याद आने लगती है। उसे वे दिन याद आते हैं जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर कहानियाँ सुना करता था। उसे अपने फैसलों पर अफसोस होने लगता है। मिहिर बच्चों से उनके स्कूल के बारे में पूछता है। जब वह उनकी कॉपी अपने हाथ में लेता है और उस पर लिखा नाम पढ़ता है, अक्षय अंगद वीरानी, तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे सारा सच समझ में आ जाता है। ये बच्चे उसके अपने पोते पोती हैं। वह अंदर से टूट भी जाता है और खुशी से भर भी उठता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने गुस्से और अहंकार में आकर बिना सच जाने, बिना वृंदा का चेहरा देखे, केवल गलतफहमी में आकर अंगद और वृंदा को घर से निकाल दिया था। आज उसे एहसास होता है कि गलती उसकी थी। उसने एक बहू को समझे बिना ठुकरा दिया, एक बेटे को सुने बिना सजा दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ रणविजय है, जो अपनी घटिया सोच और हरकतों से बाज नहीं आता। उसे शक हो जाता है कि वृंदा कुछ छुपा रही है। वह बच्चों को पहचानने की कोशिश करता है और बार बार वृंदा से मास्क हटाने के लिए कहता है। वृंदा घबरा जाती है। वह अपनी पहचान छुपाना चाहती है क्योंकि वह अभी सही वक्त का इंतजार कर रही है। लेकिन रणविजय जबरदस्ती करने लगता है। तभी एंट्री होती है मिहिर की। जैसे ही रणविजय वृंदा के करीब जाकर टिश्यू देने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता है, मिहिर उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह सख्त लहजे में कहता है, खबरदार, अगर तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं जानता हूं ये कौन है। ये दोनों मेरे पोते पोती हैं और ये मेरी बहू है, अंगद की पत्नी, इस घर की लक्ष्मी। अगर यहाँ कोई पराया है तो वो तुम हो। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंगद भी भावुक हो उठता है। मिहिर अब पूरी तरह बदल चुका है। वह रणविजय को साफ चेतावनी देता है कि अब इस घर में किसी के साथ गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणविजय जैसा इंसान, जो हर लड़की को कमज़ोर समझता था, आज पहली बार किसी ने उसके सामने डटकर खड़ा होकर उसे उसकी औकात दिखाई है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या अंगद अपने पिता को माफ कर पाएगा? क्या वृंदा अपने दिल का दर्द भुला पाएगी? क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा? आने वाले एपिसोड में आपको इमोशन, ड्रामा, टकराव और प्यार सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अंगद और वृंदा का महामिलन किस तरह होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्या तुलसी की तरह वृंदा भी इस घर को फिर से जोड़ पाएगी?